बच्चों, मैं रमेश यादव, इंग्लिश टीचर एसबीएन इंटर कॉलेज कलान सुल्तानपुर। देखिए, आप लोगों को लेसन 16 पढ़ा रहा हूँ क्लास 7 की किताब से। तो लेसन का नाम है सेव वाटर सेव लाइफ, यानी पानी बचाओ ज़िंदगी बचाओ। तो आप लोग देखिए, आकाश लिव्स इन ए विलेज, आकाश एक गांव में रहता है। देयर इज शॉर्टेज ऑफ वाटर इन हिज विलेज, यानी उसके गांव में पानी की कमी है। द विलेजर्स डिसाइडेड टू सेव ईच एंड एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर ड्यूरिंग द रेनी सीजन, यानी गांव के हर लोग, गांववासी जो है डिसाइडेड करते हैं, तय करते हैं कि हम वर्षा की हर बूंद बचाएंगे। बरसात के समय में जब बारिश का समय आएगी तो हम वर्षा की हर बूंद बचाएंगे। दे डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट दिस आइडिया एज सुन एज इट स्टार्ट रनिंग, यानी उन्होंने डिसाइड किया कि हम यह प्रक्रिया तभी से चालू करेंगे जब बरसात शुरू होगी, तभी से यह प्रक्रिया चालू करेंगे। द न्यूज़ गेट्स पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर, करते क्या हैं कि अखबार में यानी कि न्यूज़ समाचार छपवाते हैं, प्रकाशित करवाते हैं यह समाचार कि हम वर्षा की हर बूंद जो है इकट्ठा करेंगे, पानी बचाएंगे। आकाश रिसीव्स ए लेटर फ्रॉम हिज कजिन पूजा, यानी आकाश प्राप्त करता है, एक लेटर प्राप्त करता है फ्रॉम हिज कजिन, अपनी चचेरी बहन पूजा से। इन दिस रिकॉर्ड, इस संबंध में, ही गिव्स ए क्विक रिप्लाई, इसके बाद जब प्राप्त करता है, रिसीव करता है लेटर, तो वह जवाब देता है, बहुत जल्दी ही जवाब देता है। अब देखिए, उसमें लिखा है एड्रेस में विलेज एंड द पोस्ट बिसारा, गांव का नाम है, डाकखाने का नाम है तहसील सिराथू, यानी तहसील का नाम है सिराथू। आगे देखिए, डिस्ट्रिक्ट कहाँ, ज़िला कहाँ है, कौशाम्बी ज़िला है। इसके बाद समय कब है, दिनांक 27 अक्टूबर सन 2017 की बात है। तो देखिए क्या लिखते हैं, आई एम रियली हैप्पी टू रिसीव योर लेटर, यानी आपका पत्र पाकर मैं वास्तव में बहुत ही प्रसन्नचित हूँ, बहुत ही खुश हूँ। आई एम रियली हैप्पी टू रिसीव योर लेटर रिगार्डिंग द आइडिया ऑफ वाटर कंजर्वेशन, यानी जो आपने पत्र लिखा जल संरक्षण के बारे में, इस संबंध में जो आपने पत्र लिखा वह मैं पा करके बहुत ही खुश हूँ, वास्तव में खुश हूँ। यू आर अवेयर ऑफ द थिंग्स, यानी आप लोग जो है आप जागरूक हुए हैं, हैपनिंग अराउंड यू, यानी आपके आसपास जो चीज़ें हैं उसके प्रति आप जागरूक हुए हैं, बहुत खुशी की बात है। आई अप्रिसिएट योर क्यूरियासिटी, मतलब मैं जो है आपकी जिज्ञासा की प्रशंसा करता हूँ। एंड कंसर्न, आपने इस संबंध में जो विचार किया उसका मैं प्रशंसा करता हूँ। फॉर द नेचुरल रिसोर्सेज, कि आपने इस प्राकृतिक संसाधन को बचाने के संबंध में जो आपके प्रति जिज्ञासा है उसका मैं क्या करता हूँ, उसकी प्रशंसा करता हूँ, कद्र करता हूँ, बहुत अच्छी बात है। कीप इट अप, यानी इसे आगे बढ़ाओ, इसे आगे बढ़ाओ। दीज क्वालिटीज़ विल डेफिनेटली हेल्प यू, यानी ये जो आपका गुण है यह वास्तव में आपकी क्या करेगी, सहायता करेगी। टू ग्रो इन ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, यानी आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं, और बहुत अच्छी बात है, ये गुण आपका जो है बहुत ही सराहनीय है। यू हैव राइटली गेस्ड, यानी आपने वास्तव में सही गेस किया है। यू हैव राइटली गेस्ड, आपका अनुमान करेक्ट है। दैट आई हैव अटेंडेड द इनऑग्रल फंक्शन ऑफ वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम इन माई विलेज, यानी आपने जो अनुमान लगाया वास्तव में सही है कि मैं अटेंड किया हूँ, मैं इस मीटिंग में, मैं इस इनॉग्रल में गया, मैं इस उद्घाटन में गया, जो वहाँ पे फंक्शन चल रहा था, कार्यक्रम वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम चल रहा था, उस मीटिंग में मैं गांव वाले जो कर रहे थे उसमें मैं भाग लिया, उस उद्घाटन में मैं शरीक हुआ। वास्तव में आपका जो अनुमान है सही है। द वर्ड कंजर्वेशन, यानी कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, जो वर्ड कंजर्वेशन मीन्स टू सेव एवरीथिंग,
वास्तव में कंजर्वेशन का मतलब होता है, संरक्षण का मतलब होता है कि सब कुछ बचाइए, सब कुछ बचाइए। इट में बी एनी नेचुरल रिसोर्सेज, यानी ये हो सकता है कोई नेचुरल रिसोर्सेज हो सकता है, कोई प्राकृतिक संसाधन हो सकता है, लाइक वाटर, जैसे वाटर हुआ, पानी हुआ, एनर्जी ऊर्जा हुआ, सॉइल मिट्टी हुई, प्लांट्स पौधे हुए, एंड एनिमल्स जानवर हुए, यानी कुछ भी हो सकते हैं। इसका मतलब होता है आप जो है नेचुरल संसाधन को बचा रहे हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ वाटर मीन्स कंजर्विंग वाटर इन पॉन्ड्स, यानी कंजर्वेशन ऑफ वाटर का मतलब हुआ, यानी जल संरक्षण का मतलब हुआ पानी बचाना। पानी बचाना है, कहाँ पे बचाना है? जैसे पॉन्ड, तालाबों में, वेल्स, कुओं में, एंड इन द फील्ड ऑफ रेज द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर, यानी इस तरह से आप जब संरक्षण करेंगे तो ग्राउंड वाटर जो है जल स्तर क्या होगा? उठेगा जब आप बचाएंगे। आगे देखिए अगले पैरा में कहते हैं वी आर लिविंग इन ए चैलेंजिंग एरिया, यानी हम जो है एक चुनौती भरे एरा में, युग में काम कर रहे हैं। हम जो है हम चुनौती से पूर्ण युग में रह रहे हैं, जी रहे हैं। रूथलेस कटिंग ऑफ ट्रीज, यानी जो बेरहमी से कटाई लोग करते हैं ट्रीज, पेड़ों का, एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट का, जंगल का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, विनाश हो रहा है जंगलों का, हैव रिजल्टेड इन स्कैंटी रेनफॉल, वास्तव में उसका नतीजा क्या हुआ कि बरसात कम होने लगी। पेड़ों को काटने से, जंगलों को काटने से बरसात कम होने लगी और लोग बेरहमी से काट रहे हैं। दिस लीड्स टू द स्कैर्सिटी ऑफ वाटर, इसका नतीजा क्या हुआ कि पानी की कमी होने लगी। ऑलमोस्ट एवरीवेयर, लगभग हर जगह पानी की कमी होने लगी। विच इज़ एडवर्सली अफेक्टिंग द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स, जो कि वास्तव में, यानी जो आप कल्टिवेट करते हैं, जो क्रॉप उगाते हैं, जो फसलों को उगाते हैं, उस पर जो बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। एडवर्सली, बहुत ही अनुकूल नहीं, उसका अपोजिट, प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। हाउ कैन वी बी हैप्पी, हम कैसे खुश रह सकते हैं विथ थर्स्टी सॉइल, अगर सॉइल जो है, अगर मिट्टी थर्स्टी है, प्यासी है, तो हम कैसे खुश रह सकते हैं। इफ़ द फील्ड्स डू नॉट गेट प्लेंटी ऑफ वाटर, अगर खेतों में पर्याप्त पानी नहीं है, द प्रोडक्शन ऑफ फूड गेट्स अफेक्टेड, तो जो पैदावार होगा वास्तव में अफेक्टेड, उस पर प्रभावित होगा, पैदावार प्रभावित होगी। एंड द विलेजर्स स्टार्टेड माइग्रेटिंग टूवर्ड द सिटीज़, और रियली क्या होगा, उसका नतीजा होगा कि जो विलेजर्स होंगे, जो गांव वाले होंगे, वो शहरों की ओर पलायन कर जाएंगे, माइग्रेट कर जाएंगे। द सिटीज़ गेट ओवर क्राउडेड, इस तरह से शहरों में भीड़ बढ़ती जाएगी। रिजल्टिंग, उसका नतीजा क्या होगा, इन एयर एंड वाटर पॉल्यूशन, यानी वहाँ पे शहरों में जो बहुत ज़्यादा प्रदूषण होगा, प्रदूषित होगा, हवा और पानी दोनों प्रदूषित होगा शहरों में, क्योंकि वहाँ भीड़ ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए आगे देखिए अगला पैरा कहते हैं द गवर्नमेंट हैज़ मोटिवेटेड ऑल द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, यानी सरकार भी काम कर रही है, सरकार ने जो है मोटिवेट किया है, प्रेरित किया है ऑल द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, यानी समाज के जितने भी लोग हैं, सभी समुदायों को सरकार क्या करती है, प्रेरित कर रही है, करती है। टू वन कम सोसाइटी टू कम फॉरवर्ड, प्रेरित करती है कि आप लोग भी आगे आइए। एंड सेव ईच एंड एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर, और आप लोग भी पानी की हर बूंद को बचाइए, आप लोग भी ऐसा कीजिए, आप लोग भी आगे आइए। वी आर द विटनेस टू द एम्प्टीड एंड ड्राइड अप रिवर्स, यानी हम लोग क्या है, विटनेस है, हम लोग गवाह हैं कि हर जगह रिवर, नदियाँ सूख रही हैं, एम्प्टी हैं, सब खाली हैं, तालाब खाली हैं, वेल्स, कुएँ खाली हैं, एंड ट्यूबवेल्स, मतलब पानी का जल स्तर जो है, लेवल है बहुत नीचे है। हम लोग इसके सब क्या हैं, गवाह हैं कि ऐसा है। वी शुड नॉट सिट साइलेंटली, सो इसलिए हमको कहते हैं कि हमें शांति से नहीं बैठना चाहिए। अंडर द वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम, यानी कि वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम के तहत, इसके अंतर्गत वी आर ट्राइंग टू हार्वेस्ट रेन वाटर एट डिफरेंट लेवल, यानी हम जो है जल संरक्षण का प्रयास करना चाहिए, हमें अलग अलग स्तर पर करना चाहिए। आगे देखिए द फार्मर्स विल बी मेड टू स्टोर वाटर इन देयर फील्ड्स बाय बिल्डिंग मेड, कहते हैं कि किसानों को चाहिए, किसानों को जो है चाहिए, बनाना चाहिए, पानी को इकट्ठा करने के लिए खेतों में मेड़ बनानी चाहिए, उनको ऐसा करना चाहिए। आर बर्न, या तो बांध बनाना चाहिए अराउंड देयर फील्ड्स, यानी कि उनके खेत के चारों तरफ जो है या तो मेड़ बांधे या तो बांध बांधे, ऐसा उनको करना चाहिए।
सिमिलरली उसी तरह से वाटर बॉडीज लाइक वेल्स एंड पॉन्ड्स, जिस तरह से जो है मतलब जो पानी जैसे जहाँ जहाँ रहता है, जैसे वेल हुआ, कुआं हुआ, पॉन्ड्स तालाब हुआ, विल बी डिपेंडेड एंड क्लीन्ड, यानी उनको भी क्या करना चाहिए, गहरा करवाना चाहिए, एंड क्लीन उनको भी साफ करवाना चाहिए, ऐसा हमको करवाना चाहिए। द ओल्ड डैम्स, जितने पुराने बांध होते हैं, विल बी रिपेयर्ड, उनकी मरम्मत करवानी चाहिए, एंड न्यू डैम्स विल बी कंस्ट्रक्टेड, और जो नए बांध होते हैं उनका कंस्ट्रक्शन करवाना चाहिए, हमें उनका निर्माण करवाना चाहिए। अक्रॉस द रिवर, नदियों के ऊपर, सो दैट इसलिए ताकि वी कैन कंजर्व मोर वाटर, इसलिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी इकट्ठा कर सकें। व्हाट ए वंडरफुल सीन, वास्तव में क्या गजब की सीनरी होगी, कब, इट विल बी व्हेन, कब होगा, व्हेन, जब आवर वेल्स पॉन्ड्स एंड रिवर विल बी फुल ऑफ वाटर, जब हमारे यहाँ कुएँ, तालाब और नदियाँ पानी से लबालब होंगे। कैसी, कितना गजब की सीनरी होगी। एंड द चिल्ड्रन विल बी सीन, और आप बच्चों को देखेंगे स्विमिंग, तैरते हुए, इन द पॉन्ड्स, तालाबों में, ऑफ देयर विलेजेस, अपने अपने गाँव के बच्चे अपने तालाबों में तैरते हुए आप देखेंगे, कितना अच्छा लगा, कितना सुहावना होगा। द ट्यूबवेल्स विल, और इस तरह से ट्यूबवेल्स विल ऑटोमेटिकली गेट रिचार्ज एंड विल कंटिन्यू टू गिव अस वाटर थ्रू आउट द ईयर, इस तरह से पानी जो है हमेशा स्वतः ही उन पर मतलब जो है जलस्तर ऊंचा रहेगा, और ट्यूबवेल में हमेशा पानी आएगा। आप पूरे वर्ष जो है हमको नीचे का जलस्तर ऊंचा होने पे पूरे साल हमको थ्रू आउट, संपूर्ण साल हमको पानी मिलता रहेगा। तो आगे देखिए अगले पैरा में, आई वुड लाइक टू मेंशन, यानी हम चाहेंगे, हम इसकी चर्चा करना चाहेंगे, दैट की गवर्नमेंट एलोन कैन नॉट बी डू एवरीथिंग, यानी सरकार सब कुछ कर नहीं सकती, सब कुछ सरकार नहीं कर सकती। आई वुड लाइक टू मेंशन, हम इस बात का चर्चा करना चाहेंगे, दैट की द गवर्नमेंट एलोन कैन नॉट डू एवरीथिंग, गवर्नमेंट सब कुछ नहीं कर सकती। सिमिलरली, ठीक उसी तरह से, शाउटिंग स्लोगन विल नॉट बी एनी हेल्प, यानी केवल नारा लगाने से काम नहीं होगा, इससे कोई फायदा नहीं होगा। वाटर इज एसेंशियल फॉर एवरीबॉडी, क्योंकि पानी सबके लिए ज़रूरी है। सो एवरीबॉडी इंक्लूडिंग वी चिल्ड्रन शुड पार्टिसिपेट इन द वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम, इसलिए हमारे यहाँ बच्चों को भी जो है इसमें हिस्सा लेना चाहिए, यानी कि जो जल संरक्षण प्रोग्राम है उसमें बच्चों को भी शरीक होना चाहिए और सबको उसमें शरीक होना चाहिए। आई हैव सीन, हमने देखा है ऑल द पीपल वॉलेंटरी कमिंग फॉरवर्ड, यानी लगभग ज़्यादातर लोग जो है, अधिकांश लोग जो है स्वेच्छा से आगे आते हैं, एंड वर्किंग हैंड इन हैंड, और लोग मिल करके, हैंड इन हैंड का मतलब होता है मिल करके, फॉर दिस नोबल काज, यानी मिल करके इस अच्छे काम के लिए सभी लोग, इस सराहनीय कार्य के लिए सभी लोग मिल करके आगे आते हैं। हमने देखा है होप यू विल बी बेनिफिटेड विथ व्हाट आई हैव रिटेन इन दिस लेटर, यानी हम उम्मीद करते हैं, हम आशा करते हैं कि जो हमने पत्र लिखा, यानी वाटर कंजर्वेशन का जो लेटर हमने आपको लिखा, इसे सभी लोग बेनिफिटेड होंगे, सभी लोग लाभान्वित होंगे। डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से भी इसमें जो है आपको मिलना पड़ेगा, उनको भी साथ लेना पड़ेगा। कीप राइटिंग लेटर्स टू गेट इन्फॉर्मेशन, आपको पत्र लिखना जारी रखना पड़ेगा, जिससे कि आपको समय समय पर इंफॉर्मेशन मिल सके, सूचना मिल सके। ऑन अदर बर्निंग टॉपिक्स आल्सो, और भी जो ज्वलंत समस्याएं हैं, यानी उन पर जो है उनके बारे में आपको समय समय पर इंफॉर्मेशन मिलता रहे, सूचना मिलती रहे। आगे देखिए लास्ट में, प्लीज़ कन्वे माई रिकार्ड्स टू एवरीबडी इन द फैमिली, इस तरह से कहते हैं लेटर में कि आप जो है मेरा अभिवादन सब लोगों, परिवार के सब लोगों तक पहुंचाइए, ठीक है। योर कजिन्स, आपका चचेरा भाई आकाश। ये पत्र समाप्त हुआ बच्चों, लेसन समाप्त हुआ। और आगे देखिए प्रश्न उत्तर, जैसा कि हम PDF के माध्यम से आप लोगों को लिखवाते आते हैं, उसको आप लोग रटेंगे, याद करेंगे और फिर लिखेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या बनता है, वेयर डज आकाश लिव, यानी आकाश कहाँ रहता है। अगला है व्हाट वाज द प्रॉब्लम ऑफ द विलेजर्स, यानी गांव वालों की क्या समस्याएं थी। व्हाट डिड दे डिसाइडेड टू डू, यानी उन्होंने क्या डिसाइड किया, करने के लिए क्या डिसाइड किया, निर्णय लिया, क्या तय किया। विच प्रोग्राम वाज लॉन्चेड इन द विलेज, यानी गांव में कौन सा प्रोग्राम का लॉन्च किया गया, शुरू किया गया। आगे है व्हाट इज मेंट बाय द वर्ड कंजर्वेशन, और कंजर्वेशन शब्द का मतलब क्या होता है। और लास्ट क्वेश्चन है व्हाट एक्टिविटीज़ हैव बीन डन अंडर द
वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम, यानी वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम के अंतर्गत जो है कौन कौन सी क्रियाएं की गई। ठीक है, थैंक्स।